अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। बच्चों, आप सभी का वेलकम, खुश आमदीद स्वागत है ईडोफिव यूट्यूब चैनल में। आपको इस चैनल में उर्दू से रिलेटेड जितने भी लेक्चर है, उर्दू कोर्स ए कोर्स बी के, आपको सारा लेक्चर इस चैनल में मिलता रहेगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट और नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमेशा अपडेटेड रहे। तो आज की इस क्लास में हम लोग इंटरनेट से जुड़ी हुई कुछ मस्की सवालात और साथ साथ इसका खुलासा डिस्कस करेंगे, बयान करेंगे, जानेंगे। क्योंकि इसका क्लास ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है। आप एक बार चाहे तो आप पूरा लेक्चर को वन बाय वन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ समझ सकते हैं। आज की इस क्लास में सिर्फ खुलासा, मशकी सवालात और साथ साथ अल्फाज, मानी, वाहिद, जमा जो भी इस चैप्टर से जुड़ी हुई है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला इंटरनेट। हम सभी इंटरनेट वर्ड, अल्फाज, लफ्ज से वाकिफ़ है, जानते ही है, बखूबी इसका इस्तेमाल करते हैं। आप अभी हमसे जुड़ पाए या इस वीडियो को देख पा रहे हो तो इसका रीज़न है, इसका वजूहात है इंटरनेट। आप किसी भी पर्सन, किसी भी व्यक्ति अगर बहुत ही दूर में है तो आप उससे चंद ही सेकंड में इंटरनेट के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। या तो फेसबुक, सोशल मीडिया, जितने भी प्लेटफॉर्म है उसकी मदद से आप किसी भी पर्सन को खोज सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहला अल्फाज, मानी, मौसूलाती निज़ाम, जिसको हम लोग इंग्लिश में कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। तो कम्युनिकेशन सिस्टम एक जदीद मतलब नए मॉडर्न वसाइल ज़रिया है जिनकी मदद से पैगामात मतलब मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। तो कम्युनिकेशन सिस्टम, इंटरनेट एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम है जो एक मॉडर्न रिसोर्स है जिसकी मदद से हम लोग मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही आसानी के साथ भेज सकते हैं। इसी को हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम या मौसूलाती निज़ाम कहते हैं। और दूसरा अल्फाज है मुहैया कराना, यानी मुहैया। तो मुहैया का मतलब होता है फराम, दस्तयाब, या हम बोलते हैं कभी कभी ये दस्तयाब है। उसके बाद तंजीम, तंजीम का मीनिंग होता है इदारा। वहदत मतलब इकाई। दस्तयाब होना मतलब हासिल होना, हाथ आना। सनतकार, उर्दू में इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो भी इंडस्ट्री के मालिक होते हैं उसको हम लोग सनतकार कहते हैं। सनत मतलब होता है इंडस्ट्री। उसके बाद हम लोग इंटरनेट मजमून का खुलासा को एक बार अच्छे से जान लेते हैं ताकि आपको पूरा कहानी एक बार बहुत ही मुख्तसर वे में समझ में आ जाए कि इंटरनेट में क्या क्या बेसिक पॉइंट है, क्या क्या मोटे मोटे पॉइंट है। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं क्योंकि इसका ऑलरेडी डिटेल लेक्चर चैनल में अपलोड है। तो खुलासा को ही जानते हैं। 20वीं सदी में मतलब 20वीं सदी 20 सेंचुरी में शायद इसकी बहुत सी इजादात ने इंसान को इस कदर फ़ायदा पहुंचाया है कि इससे पहले इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। 20वीं सदी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 46 तक चला था कंटिन्यूस, तो उस समय इस सिस्टम के बारे में सोचा गया था और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचे और फ़ायदा इसका कैसे बेनिफिट हासिल कर सके लोग। इंसानी इलाज की दवाएं हो या पैगाम रसानी के लिए टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविज़न, कंप्यूटर के ज़रिया इंटरनेट की सहूलत वगैरह। तो हमारी आज लाइफ बहुत आसान बनती जा रही। सबसे पहला इंसानी इलाज के लिए दवाई बना,
पैगाम वगैरह को भेजने के लिए, मैसेज वगैरह को पहुंचाने के लिए सबसे पहला टेलीफ़ोन आया। उसके बाद मोबाइल, टेलीविज़न की मदद से हम लोग न्यूज़ वगैरह को, जो भी दुनिया की खबरात होते हैं उसको हम लोग जान पाते हैं। और कंप्यूटर के ज़रिया, मोबाइल के ज़रिया, इंटरनेट की सहूलत वगैरह को हम लोग बहुत आसानी से हासिल कर पा रहे हैं। दूसरी जंग अज़ीम, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक तेज़ रफ्तार मौसूलाती सिलसिला ईजाद हुआ। एक बहुत ही फर्स्ट कम्युनिकेशन सिस्टम का ईजाद हुआ, इलेक्ट्रॉनिक, जो इंतहाई तेज़ और कम खर्च है, जो कि क्या था, एक इलेक्ट्रॉनिक था और बहुत ही कम खर्च में दस्तयाब हुआ है। ये निज़ाम मौसूलात इंटरनेट कहलाता है। जो निज़ाम, जो सिस्टम कम्युनिकेशन के लिए बनाए गए, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम खर्चे में, बहुत ही तेज़ी के साथ किसी भी ख़बरात को, पैगाम को बहुत आसानी के साथ भेज सकती है। उस निज़ाम का नाम है इंटरनेट। ये निज़ाम ईमेल कहलाता है। क्या कहलाता है? इस सिस्टम को हम लोग ईमेल कहते हैं। ईमेल के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। ईमेल के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है? 3 चीज़। एक है मॉडेम, दूसरा है टेलीफ़ोन या मोबाइल कनेक्शन, और तीसरा है इंटरनेट सर्विस। उसके बाद निसाबी किताब में दिए गए नक्शे से इसे समझा जा सकता है। तो हमारी किताब में एक नक्शा था, इसके बारे में हम बताए हैं। तो सबसे पहला आप लोग यहाँ दिख पा रहे हैं, एक कंप्यूटर है या मोबाइल है जो कि हम इंटरनेट सर्विस को यूज़ कर पाते हैं। उसके बाद मोबाइल या कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है, प्रिंटर, मॉडेम, टेलीफोन कनेक्शन। इसी टेलीफोन कनेक्शन की मदद से हम लोग इंटरनेट सर्विस को कनेक्ट कर पाते हैं, या टेलीफोन कनेक्शन या मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन की वजह से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड होता है। उसके बाद मॉडेम से कंप्यूटर, मॉडेम के भी मदद से प्रिंटर, और उसके बाद हम लोग किसी भी मैसेज को आसानी से भेज पाते। प्रिंटर में अगर किसी डॉक्यूमेंट्स या किसी भी चीज़ को भेजना हो तो हम स्कैन करके आसानी से भेज सकते हैं। ईमेल का तरीक़ाकार ये है कि इंटरनेट के ज़रिया हमारे पैगामात को इशारों में तब्दील करके हमारे ईमेल पर पते पर भेज दिया जाता है। हमारा जो ईमेल आईडी होता है, किसी भी पैगाम को, किसी भी मैसेज को इशारे में बदल कर हमारे ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस में भेज दिया जाता है। आपने www वर्ल्ड वाइड वेब पढ़ा होगा। ये कंप्यूटर पर एक पैगाम भेजने का कनेक्शन है। क्या है? किसी भी मैसेज को भेजने का एक कनेक्शन है, जिसे नीचे दिए गए नक्शा नंबर 2 से समझा जा सकता है। तो नक्शा नंबर 2 जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये मॉडेम है। मॉडेम वर्ल्ड वाइड वेब टेलीफोन कनेक्शन, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्विस मुहैया कराने वाला टेलीनेट या यूनिट वेबसाइट, जिसको हम लोग गवर्नर के। तो ये है दूसरा, जिसकी मदद से हम लोग इंटरनेट सर्विस को यूज़ कर पाते। दूसरा है, उसके बाद फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP, किसी भी वेबसाइट पर महफूज की जाने वाली इत्तलात, जो भी मालूमात है, इत्तलात को कंप्यूटर पर देखा जा सकता है और बशर के ज़रियात नकल भी कर सकते हैं। जो भी हम लोग किसी भी आर्टिकल को या किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो वो किसी वेबसाइट पर महफूज रहता है। वो मैसेज या इत्तला जो भी हमको मैसेज देना चाह रहा है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो किसी वेबसाइट में ही, या उसको हम लोग कॉपी करके अपने किसी भी दूसरी जगह ले सकते हैं। टेलनेट के ज़रिए किसी भी दूर दराज के कंप्यूटर को अपने घर के कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जो घर में इस्तेमाल करते हैं तो टेलनेट की मदद से हम लोग दूर दराज के कंप्यूटर को अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद होता है यूज़नेट। इंटरनेट का ये पैगाम पहुंचाने का सबसे तेज़ रफ्तार तरीका है, सबसे तेज़ रफ्तार तरीका है। इंटरनेट के ज़रिए अब बैंकों में काम आसान हो गया है। इसके ज़रिए अब रेल, बस और हवाई जहाज़ के टिकट बुक कराए जा सकते हैं, कर सकते हैं, हम लोग आसानी से करते हैं, क्योंकि आज इंटरनेट की मदद से बैंकों का काम बहुत आसान हो चुका है। रेल, बस, हवाई जहाज़ के टिकट, ये सारे आसानी से हम लोग करते हैं। बैंक अकाउंट के ज़रिए रकम खुद ब खुद अदा हो जाती है। आजकल दुनिया भर की हर मालूमात इंटरनेट पर दस्तयाब है। जितने भी मालूमात है आज इंटरनेट पे क्या है, अवेलेबल है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी लाइब्रेरी की किताब, जो भी लाइब्रेरी है, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी की किताबों का
मवाद ज़खायर हम घर बैठे हासिल कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर की अपने डेस्कटॉप में हासिल कर सकते हैं, जो भी लाइब्रेरी दुनिया में बड़े बड़े हैं, और अखबारात को भी हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद है इंटरनेट ने दुनिया भर के लोगों की फासला को ख़त्म करके मिनटों सेकंडों में एक दूसरे से राब्ता कायम किया जा सकता है। इंटरनेट की मदद से हम लोग बहुत ही कम फासले में दुनिया की अलग जगह में रहने वाले जहाँ भी रहे वहाँ उसका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, उससे हम मिनटों सेकंडों में बात कर सकते हैं, राब्ता कायम कर सकते हैं। बटन दबाते ही मुख्तलिफ उलूम फ़नून के माहिरीन और ताजिरों से मुतालिक हर तरह की मालूमात दस्तयाब है इंटरनेट में। बटन दबाओ और हम किस चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं वो इंटरनेट में दस्तयाब है। इंटरनेट पर इश्तिहारात के ज़रिया हम अपनी मतलबा अशिया भी हासिल कर सकते हैं, जो भी ज़रूरियाती सामान है उसे इंटरनेट के एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम उसे परचेज़ भी कर सकते हैं। तालिब इल्म अपने मज़ामीन मतलब सेलेबस से मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकते हैं। अगर चाहे किसी भी तालिब इल्म, किसी भी स्टूडेंट, तो आज इंटरनेट की मदद से चाहे तो वो घर बैठे नीट की तैयारी, मेडिकल जितने भी सेक्टर है, तो नीट के ज़रिया मेडिकल में दाखिला होता है, तो जितने भी बड़े से बड़े एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं उसकी तैयारी आप इंटरनेट में घर बैठे कर सकते हैं। अगर आपके अंदर जुनून, लगन, जोश और पढ़ने का शौक़ है तो आप घर बैठे अपने मोबाइल की मदद से, लैपटॉप की मदद से, कंप्यूटर की मदद से घर बैठे आसानी के साथ अपनी तालीम को जारी रख सकते हैं। ना तो आपको ज़्यादा फ़ी भरने की ज़रूरत है, बहुत ही कम फ़ी में आप इंटरनेट की मदद से अच्छे टीचर्स तक, अच्छे से अच्छे उस्ताद तक पहुंच सकते हैं और उसके साथ मिल कर के पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप इंटरनेट की मदद से यूट्यूब में आते हैं, और यूट्यूब एक वह ऐप है, सर्वर है, जिसमें दुनिया की बड़े बड़े यूट्यूबर्स अपने वीडियोस को अपलोड किए हुए हैं, और उसके वीडियोस को देख कर के आप नॉलेज, ज्ञान, जानकारी हासिल करते हैं। इंटरनेट के इस्तेमाल करने वाले घर बैठे बहुत से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। अगर चाहे तो घर बैठे वो पैसे कमा सकते हैं इंटरनेट के मदद से। तो ये है सुविधा इंटरनेट। रोशनाई का काम कंप्यूटर के ज़रिए ईजाद किया, जिसे आज हम इंटरनेट कहते हैं। ये कंप्यूटर के नेटवर्क का एक इंतहाई अहम हिस्सा है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिलसिलों का एक मौजूद है, जिससे दुनिया भर में अपने पैगामात भेज सकते हैं या वसूल कर सकते हैं, जिसे हम लोग ईमेल कहते हैं। अब हम लोग ये सारे चीज़ को छोड़ के मस्की सवालात जो किताब में है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला सवाल है मौसूलाती निज़ाम किसे कहते हैं और इनमें कौन कौन से साइल शामिल हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है कम्युनिकेशन सिस्टम एक जदीद नया तरीका कार है, जिसकी मदद से हम बहुत ही कम वक्त में एक जगह से दूसरी जगह पैगाम भेज सकते हैं और वसूल भी कर सकते हैं। इस निज़ाम के तहत इंटरनेट, टेलीविज़न, टेलीफोन, मोबाइल जैसी जदीद सहूलतें हासिल हुए, और इन्हें वसाइल के ज़रिया हम तमाम दुनिया में मौसूलाती सिलसिला कायम करके कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो इंटरनेट के मदद से कम्युनिकेशन सिस्टम इतनी आसान हो गई है कि बहुत ही कम वक्त में दुनिया की दीगर खित्ते में रहने वाले लोगों के साथ हम लोग बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम वक्तों में ताल्लुकात और राब्ता कायम कर सकते हैं। जैसे टेलीविज़न के मदद से, टेलीफोन, ये सारे की मदद से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। तो कम्युनिकेशन का ये सारा ज़रिया इंटरनेट, टेलीविज़न, टेलीफोन, मोबाइल। इंटरनेट किस तरह काम करता है? तो साइंसदानों ने कंप्यूटर के वसीले से, ज़रिए से पैगाम, रोशनाई का मतलब पैगाम भेजने का एक ऐसा तरीका या सिस्टम तलाश किया जिसे हम दुनिया भर में किसी से भी राब्ता कायम कर सकते हैं। इस राब्ता के लिए हम 3 चीज़ों की दरकार होती है। एक मॉडेम, दूसरा टेलीफोन या मोबाइल कनेक्शन, और तीसरा इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 चीज़ों की मदद से हम लोग इन्हीं के ज़रिया कंप्यूटर या
कंप्यूटर पर पैगामात और अदाद व शुमार की इबारत इशारों में बदल कर दुनिया के किसी भी हिस्सों में भेजी जा सकती है। और जब पैगाम वसूल करने वाला इन इशारों को वसूल करता है तो कंप्यूटर या मोबाइल के स्क्रीन पर पढ़ने के लिए इन्हें इबारत में बदल दिया जाता है। अब है ईमेल भेजने का तरीका। कैसे ईमेल भेजते हैं? तो सबसे पहला, अगर आप किसी को ईमेल भेजना चाह रहे हैं तो जिस पर्सन को ईमेल करना चाह रहे हो तो उसका ईमेल आईडी पता होना चाहिए। विदाउट ईमेल आईडी के पता किए बिना हम उसको मैसेज नहीं भेज सकते। तो ईमेल क्योंकि इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो पैगाम हम भेजना चाहते हैं वह इशारों में बदलकर हमारे कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन के लिए भेजा जाता है। वसूल करने वाला मॉडेम इसे इबारत में बदल देता है, लेकिन ईमेल भेजने के लिए एक इंतहाई मुख्तसर पते की ज़रूरत पेश आती है ताकि पैगाम उस पते पर भेजा जाए या वसूल किया जाए। उस पते को लिखने का अपना एक तरीका है जो इंटरनेट सर्विस से जुड़ा होता है। मसलन ग्रीन बुक डिपो को अगर आप ईमेल करेंगे तो उसे मुख्तसर इस तरह लिखेंगे: ADAM ग्रीन बुक d@adam.com। इंटरनेट सर्विस का नाम है जिसके ज़रिए पैगामात भेजे जाते हैं या वसूल किए जाते हैं। तो हम लोग ईमेल जितने भी ये है, जीमेल के मदद से हम लोग बहुत ही आसानी से ईमेल किसी को भेजते हैं। उसके बाद मॉडेम किसे कहते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर की इंटरनेट या ईमेल सर्विस के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है। तो इसमें पहली चीज़ जो है एक आला है जिसे हम लोग मॉडेम कहते हैं। पहले मॉडेम की मदद से इंटरनेट को चलाया जाता था। आला कंप्यूटर के अदाद व शुमार और इबारत को एक ख़ास किस्म के इशारे में बदल देता है और ये इशारे टेलीफोन या मोबाइल लाइन के जरिए दुनिया के किसी भी हिस्से में भेजे जा सकते हैं। इन्हें मॉडेम वसूल करता है और दोबारा इन इशारों को इबारत में बदल देता है और इस तरह इबारत या पैराग्राफ जिसको हम लोग कहते हैं या पैगाम मैसेज को कंप्यूटर या मोबाइल के स्क्रीन पर पढ़ा जा सकता है। 5वां सवाल है, बैंक के निज़ाम में इंटरनेट किस तरह मुफीद है? तो आपने बैंक के बाहर या आसपास एटीएम के काउंटर देखे होंगे। हम लोग एटीएम देखे, इसका पूरा नाम ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन है। ये मशीन इंटरनेट के ज़रिए काम करती है। बैंक वाले एटीएम इस्तेमाल करने के लिए खातेदार को एक पहचान की कार्ड जारी करता है। उस कार्ड को एटीएम में डालने से कंप्यूटर हमारी पहचान कर लेता है और पहचान कायम होते ही हम रकम पैसा निकाल सकते हैं। इस तरह बैंक की किसी क्लर्क या कैशियर की फीस या ज़रूरत नहीं होती है। ई टिकट किसे कहते हैं? इंटरनेट टिकट, जो हम लोग इंटरनेट के मदद से टिकट को निकाल सकते हैं। जिस तरह हम इंटरनेट सिस्टम के ज़रिए एटीएम से बैंक से अपनी रकम निकाल सकते हैं या निकाल लेते हैं, उसी तरह किसी साइबर कैफ़े में जाकर रेल, बस, हवाई जहाज़ का टिकट कंप्यूटर के ज़रिए बुक कर लेते हैं और इसके लिए भी किसी स्टेशन या एयरपोर्ट में घंटों लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं होता है। इंटरनेट सिस्टम से हासिल होने वाली टिकट को ई टिकट कहते हैं। जो भी टिकट आप इंटरनेट की मदद से हासिल करते हैं उसे ई टिकट कहते हैं। टिकट की रकम हमारे बैंक अकाउंट से खुद ब खुद अदा हो जाती है। अगर आप टिकट बनाना चाह रहे हैं तो आप आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल से भी टिकट बना सकते हैं। अगर ट्रेन की टिकट बनानी चाहती है तो IRCTC का सॉफ्टवेयर या वेबसाइट में जा कर के बना सकते हैं, या जो भी आप एयरवेज़ का टिकट बनाना चाह रहे तो आप एयरवेज़ की वेबसाइट में जा कर के आप आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं, बशर्त आपके पास फ़ोनपे, गूगल पे या ATM कार्ड होना चाहिए जिसकी मदद से आप टिकट को आसानी से बुक कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनेट से तालबा को क्या फ़ायदा है? इंटरनेट से तालबा को बहुत सारे फ़ायदा भी है, बहुत सारे नुकसान भी है। अगर वो गलत यूज़ कर रहा है, रॉन्ग यूज़ कर रहा है तो उसके लिए नुकसानात है, और अगर सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत ही मुफीद फ़ायदेमंद चीज़ है इंटरनेट। चाहे तो वो घर बैठे अपने एजुकेशन पढ़ाई को जारी रख सकता है और नीट जैसे बड़े बड़े एंट्रेंस एग्ज़ाम को
घर बैठे क्वालिफाई कर सकते हैं। इंटरनेट के ज़रिए दुनिया भर की बड़ी बड़ी लाइब्रेरी की किताब वेबसाइट पर मौजूद है। बटन दबाइए और अपने सब्जेक्ट से मुतालिक तमाम मालूमात हासिल कर लीजिए। आप चाहे तो जो भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट के मदद से या यूट्यूब के मदद से भी करते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म इससे खूब फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि वेबसाइट पर हर सब्जेक्ट मजमून से मुतालिक हर तरह की मालूमात देखी जा सकती है। और स्टूडेंट कम वक्त में कंप्यूटर स्क्रीन पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते हैं। नीचे लिखे अल्फाज के वाहिद लिखे तस्वीर तस्वीर, मालूमात मालूम, अखबारात अखबार, आदाद अदद, ये सारे वाहिद है और इधर ज़मा है। उसके बाद इधर ज़मा है और इधर वाहिद है। माहिरीन माहिर, कुतुब किताब, मज़ामीन मज़मून, आलात आला, ये थे वाहिद ज़मा। तो ये थे कुछ मस्की सवालात। अब कुछ ऐसे ही सवालात है जिसको आप चाहे तो कर सकते। रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंटरनेट के इस्तेमाल की क्या क्या सूरत है, कहाँ का इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है, तो आप अपने से बना करके इसको लिख सकते हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल आज कहाँ कहाँ हो रहा है, किस किस जगह हो रहा है। उसके बाद इंटरनेट के फ़ायदे के साथ साथ क्या क्या नुकसानात हैं, कम से कम 3 नुकसानात ज़रूर लिखिएगा। आप लोग खुद से करने का कोशिश कीजिए। तो जैसे कि इंटरनेट पर ऐसी बेहुदा फिल्में दिखाई जाती है जो नौजवानों के अखलाक व किरदार पर बड़ा असर डालती जाती है, पहला नुकसानात। दूसरा, हमारे नौजवान किसी भी साइबर कैफे में जाकर चैटिंग करते हैं और कई कई घंटे फजूल बातों पर खर्च कर देते हैं। तो ये थी उस समय की बात। अभी तो हर घर घर में हाथ में मोबाइल, सबके हाथ में मोबाइल हो चुका है। तो मोबाइल एक ऐसी डिवाइस है जो आपके लाइफ को तबाह और साथ साथ उजागर कर सकता है। तो चाहे तो आप तबाह हो जाओ, चाहे तो आप अपने लाइफ को संवार लो। ये दो चीज़ है मोबाइल। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हम बोलना चाहेंगे स्टूडेंट को कि मोबाइल का यूज़ कीजिए, लेकिन अपने गार्जियन के अंडर्स में कीजिए, ताकि आप जब भी मोबाइल इस्तेमाल करो तो गलत यूज़ मत करो, क्योंकि इससे गेम अलग अलग चीज़ों में आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है इंटरनेट के नुकसानात। अब हम आप सभी को अलविदा करते हैं। आज का क्लास इतना ही, और नेक्स्ट क्लास हम लोग नई रोशनी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट से ज़रूर कीजिए, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले नए वीडियोस